अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज, पेशावर। Dear students, the same topic is continued. Last time we were discussing characteristics of a cross product. मेन टॉपिक था characteristics of cross product. तो characteristics में हमने 6 characteristics या properties पढ़ी थी। This is number 7. 7 है कि क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स या इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अगर ये एक वेक्टर है ए, दिस इज अनदर वेक्टर बी, इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम सिंपल प्रोडक्ट लेते हैं। सिंपल यानी ए एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर ए वाई को तीनों से मल्टीप्लाई करो, और फिर ए जेड को तीनों से मल्टीप्लाई करो, और फिर आखिर में वी विल सी के रिजल्ट क्या आता है। इज इट? तो ए एक्स को तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हम इस तरह लिखेंगे कि ए एक्स बी एक्स, ठीक है, और इधर आई क्रॉस आई, प्लस ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, और प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। अब ए वाई की बारी है, तो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, इधर देखिए y का यूनिट वेक्टर j है, x का i है, ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई, तो j क्रॉस j, और प्लस ए वाई बी जेड j क्रॉस k, तो इधर j क्रॉस k। अब ए जेड की बारी है, तो प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, प्लस ए जेड और बी जेड इंटू के क्रॉस के, ठीक है। अच्छा देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बेस यूनिट वेक्टर्स। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो, जे क्रॉस जे क्या होता है, जीरो, और के क्रॉस के क्या होता है, जीरो। तो इस वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स है, 3, इसमें कितने हैं, 3, 3 3 आर, ये 9 कंपोनेंट्स है। इन 9 कंपोनेंट्स में से 3 कंपोनेंट्स जीरो और बाकी 6 कंपोनेंट्स रह जाते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट का बिल्कुल उलट है, वहां पर 9 कंपोनेंट्स में से 6 कंपोनेंट जीरो और सिर्फ 3 रहते थे। तो उधर हम कहते थे कि फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड से मल्टीप्लाई करो, बाकी छोड़ो। इधर आप उलट, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड से मल्टीप्लाई ना करो, बाकी करो, क्योंकि आई क्रॉस आई जीरो, देखिए जे क्रॉस जे जीरो और के क्रॉस के जीरो। अंडरस्टैंड? तो ये देखें, इफ यू रिमेम्बर, हमने इस तरह पढ़ा था कि along x axis we take the unit vector I, along y j, और along z axis we take the unit vector k। तो look it, और हमने ये भी पढ़ा था, अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K इज I, K क्रॉस I इज J। इफ यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर आप ऑपोजिट में जाते हैं, इस तरह जाते हैं, यानी क्लॉकवाइज में, तो फिर रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आता है। तो अब आप देखें, लुक इट, हमारे पास ये है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का मतलब है दिस इज के। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के का मतलब है माइनस जे, तो दिस इज माइनस जे।
और देखिए जे क्रॉस आई माइनस के, दिस इज माइनस के, और जे क्रॉस के इज प्लस आई, ठीक है, दिस इज प्लस आई, और के क्रॉस आई जे है, और के क्रॉस जे इज माइनस आई, दिस इज माइनस आई, और दिस इज ये। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि जो 6 कंपोनेंट्स रह जाते हैं, तो इसमें एक प्लस आई होगा, दूसरा माइनस, प्लस जे माइनस, प्लस के माइनस। इधर देखें, ये प्लस के, क्लियर, ये माइनस के, ये माइनस जे, ये प्लस जे, ये प्लस आई किधर है, ये वाला, और ये माइनस है। तो फॉरगेट अबाउट दिस एंड दिस। तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले आप वो प्लस आई वाला कंपोनेंट लेके, तो प्लस आई वाला कंपोनेंट ये है, ये वाला ए वाई बी जेड आई, इधर आई है, आई इज अलॉन्ग एक्स एक्सेस, तो इसका मतलब है कि यहां पर ना एक्स होगा ना वाई होगा, सॉरी, यानी इधर भी एक्स नहीं होगा, इधर भी, मतलब यूनिट वेक्टर इज अलॉन्ग एक्स एक्सेस, तो यहां पर एक्स एब्सेंट होगा। और माइनस आई जो है, माइनस आई अगर आप देखिए ये वाला है, तो दिस इज माइनस ए जेड बी, ए जेड बी वाई। और आसान मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां पर ए वाई बी जेड है, तो यहां पर ये जो जेड है इधर लिखो, और ये वाई इधर, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये जेड इधर लिखो, ये वाई इधर लिखो, और ये प्लस आई था, ये माइनस आई था, वो आई आप कॉमन ले लें। दिस इज वन कंपोनेंट प्लस, दूसरा कंपोनेंट प्लस जे वाला किधर है, ये वाला प्लस जे है, ये है ए जेड बी एक्स। अब उधर देखने की जरूरत नहीं है, इधर देखिए, माइनस द एक्स डेल्टा के जेड डेल्टा, तो आई राइट ए एक्स बी जेड, कॉमन क्या है जे, प्लस प्लस के वाला देखें ए एक्स बी वाई, तो आप लोग लिखिए ए वाई बी एक्स, और कॉमन क्या है के कॉमन ले लें। ये हमारे पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड। ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई के वैल्यूज आपको पता है, मसलन आपके पास वेक्टर है ए 2i प्लस 3j प्लस के, बी इज अनदर वेक्टर, तो ए वाई बी वाई ये वैल्यू अगर आप इधर लिखें, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई, इसी तरह इधर इधर इधर, तो आप लोगों के पास एक वेक्टर आ जाएगा। तो इफ यू सी दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, लेकिन जो रिजल्ट है दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो ए क्रॉस बी से हमारे पास क्या आता है, वेक्टर। ए डॉट बी से स्केलर आता है, उधर हमारे पास आता था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, उसके साथ आई जे के यानी यूनिट वेक्टर्स नहीं होते थे, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, जो रिजल्ट है दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर। क्यों वेक्टर है, क्योंकि इधर आई है, इधर जे है, इधर के है, so दिस इज अ वेक्टर। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 8 है एक्सप्रेशन फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के दरमियान अगर आप एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं, मसलन अगर ये हमारे पास वेक्टर ए है और दिस इज वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी, और द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अगर आपको ये वेक्टर गिवन है, ये भी गिवन है, और कहते हैं इनके दरमियान एंगल कैलकुलेट करें, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो हमारे पास फार्मूला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एंड एन। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल,
तो फॉरगेट अबाउट दिस एन, ये एन मैं यहां से हटा रहा हूं। तो कैसे हटाऊंगा? आप ऐसा करें, इसका मैग्नीट्यूड ले लें। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, दिस इज ए मैग्नीट्यूड, दिस इज बी मैग्नीट्यूड और दिस इज साइन थीटा। अगर आप यहां से साइन थीटा कैलकुलेट करें, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होगा ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और दिस इज बी मैग्नीट्यूड। सही है? एंड वी आर इंटरेस्टेड इन थीटा। तो थीटा अगर आप कैलकुलेट करें, दिस इज साइन इनवर्स एंड दिस इज ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड divided by a magnitude and this is b magnitude। ठीक है? तो this is the formula for the angle between the two vectors। ये दो वेक्टर्स के दरमियान में अगर आप एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, you will have to apply this formula। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, अगर आपको याद है डॉट प्रोडक्ट में हमने फार्मूला इस तरह पढ़ा था, cos theta is equal to cos इनवर्स a डॉट b डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। तो प्लीज रिमेंबर, दो वेक्टर्स के दरमियान अगर आप एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिसन टू मी, मेरी नसीहत ये है कि ये वाला फार्मूला अप्लाई ना करो। मसलन आपको दो वेक्टर्स गिवन है पेपर में और कहते हैं कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन देम या फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम, तो नेवर अप्लाई दिस फार्मूला। मैं बता रहा हूं क्यों। यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला। या मसलन एमडीटेट में एमसीक्यूज में गिवन है दो वेक्टर्स और कहते हैं द एंगल बिटवीन देम इज, नीचे लेटर वो होगा 0, 30, 45, 90 फ्ला फ्ला। ठीक है? यू शुडंट अप्लाई दिस फार्मूला। इस फार्मूले का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। डॉट प्रोडक्ट इजी है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी ना। डॉट प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल, यू कैन क्विकली फाइंड आउट ए डॉट बी। दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, तो लेंथी प्रोसेस में गलती की गुंजाइश ज्यादा होती है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि यहां पर अगर आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट करें तो यू विल गेट अ वेक्टर, फिर उस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करेंगे। एक स्टेप इसमें ज्यादा भी है, ए क्रॉस बी से हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर। देन यू विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, तो डोंट यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है? अगर ये नहीं कहा है कि ये फार्मूला यूज करो ये वाला, तो फॉरगेट अबाउट दिस, हमेशा के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करो। ठीक है? ये है प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 है एक्सप्रेशन फॉर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर टू अनदर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर ये है वेक्टर ए, क्लियर, एंड दिस इज वेक्टर बी, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो आपको पता है इस वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट है बी साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट है बी क्रॉस थीटा। ये जो बी क्रॉस थीटा है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। ये हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले में साइन थीटा होता है ना, तो वी आर इंटरेस्टेड इन बी साइन थीटा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लुक एट, हमारे पास अगर ये एक वेक्टर है ए, बी इज अनदर, ए क्रॉस बी इज रिटन एज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इन। और अगर आप लोग इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड is equal to a magnitude and this is b magnitude
एंड साइन थीटा एंड फॉरगेट अबाउट दिस। जब आप यहां पर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इसको आप खत्म कर दीजिए, ठीक है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, व्हाट इज बी साइन थीटा? बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए। तो अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बी साइन थीटा, this is the perpendicular component, this is a cross b whole magnitude divided by a magnitude. This is the perpendicular component of b to vector a. perpendicular component of b इस b का ये perpendicular component किसको perpendicular है? a को। लेकिन याद रखें, अगर आप a का परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो a साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b होल मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय फिर b मैग्नीट्यूड। यानी अगर आप a क्रॉस b होल मैग्नीट्यूड को a मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो b साइन थीटा आ जाएगा, b मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो a साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभार इस पर एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट प्रॉपर्टी भी है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल्सो। आपकी बुक में दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस। हम ये देखना चाहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो हमें क्या देता है। अगर दो वेक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है सपोज, और आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो फिजिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इज इट फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, देखो हमारे पास अगर ये एक वेक्टर है ए, this is a vector A, and suppose this is another vector which is B. ये दो वेक्टर्स हैं, क्लियर। इनके दरमियान में जो एंगल है दिस इज थीटा, क्लियर। अगर आप A क्रॉस B लेते हैं तो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला A क्रॉस B is equal to A magnitude B magnitude sin theta, और दिस इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। याद रखिए ये जो ए बी साइन थीटा है, व्हाट इज दिस, मैग्नीट्यूड। लेकिन ये किस चीज का मैग्नीट्यूड है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर ये एंगल 90 से कम है तो ए बी साइन थीटा का मतलब है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर समझ नहीं आती नो प्रॉब्लम, नाउ यू विल अंडरस्टैंड। सपोज अगर ये एंगल 90 है, अब समझ आ जाएगी। लुक इट, दिस इज वेक्टर ए और ये हमारे पास है वेक्टर बी, क्लियर। अगर आप इस वेक्टर का पैरेलल ड्रा करें तो ये है, इस वेक्टर का पैरेलल ड्रा करें तो ये है। व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर एग्जांपल अ रेक्टेंगल या स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज अ स्क्वायर। तो इस देखें, अगर आप लुक एट, ये एंगल अगर 90 है, व्हाट इज साइन 90? 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी ए बी, दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड will give you the magnitude of the area of a rectangle या square, और ये जो n है it will give us the direction। अब इसके डायरेक्शन का क्या मतलब है, आ रहे हैं। अगर ये एंगल 90 से कम है, इस तरह है, तो फिर आप लोग देखें, आई कैन राइट इट लाइक दिस। आप वेक्टर ए का पैरेलल ड्रा करें तो ये है, और वेक्टर बी का पैरेलल ड्रा करें तो ये है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम।
तो ए बी साइन थीटा का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, और दिस एन शोज डायरेक्शन। देयरफॉर वी से ए क्रॉस बी हमें क्या देता है? ए क्रॉस बी हमें देता है वेक्टर एरिया ऑफ a parallelogram. It gives us the vector area of a parallelogram. क्योंकि अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं तो पुश ए टुवर्ड्स बी थ्रू द स्मॉलर एंगल। अगर आप इसे पुश करें तो ये हमारे पास देखिए ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है इसका ये डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ये है। लेकिन याद रखिए यहां पर तो बोर्ड है नहीं, तो इसका डायरेक्शन हम किस तरह ड्रॉ करते हैं? इसका डायरेक्शन ये है, यानी एन शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहां से हमें पता चला कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर है। देखो फॉर एग्जाम्पल, look at this is a rectangular surface, okay? हमारे पास सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। आप लोग दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड you will get the magnitude of this area, this side a multiplied by b magnitude। लेकिन अगर आप a क्रॉस b कैलकुलेट करें तो इसका जो डायरेक्शन है, इस एरिया का जो डायरेक्शन है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अब गौर से देखो, अगर ये एरिया इस तरह है, इस तरह, अंडरस्टैंड, तो मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी, बिकॉज एंगल इज 90 और इसका डायरेक्शन ये है। अगर ये एरिया में इस तरह रखूं तो मैग्नीट्यूड डजंट चेंज, लेकिन देखिए डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। अगर ये इस तरह है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, आई चेंज्ड द डायरेक्शन। अगर ये इस तरह है, मैग्नीट्यूड डजंट चेंज, मैग्नीट्यूड इज द सेम, आई चेंज द एरिया। अब इस एरिया का इसमें रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सही कारी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इनका मतलब है वेक्टर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर एंगल थीटा 90 है तो फिर इट गिव्स अस एरिया पर स्क्वायर या एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ये आप लोग देखिए, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप, अंडरस्टैंड? अच्छा, लुक एट, हमारे पास सपोज अगर ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो देखिए दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया, अंडरस्टैंड? लेकिन इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, राइट हैंड रूल अप्लाई करें, देखें इस ए को बी की तरफ पुश करें तो वेक्टर एरिया का ये डायरेक्शन, और अगर आप बी क्रॉस ए करें तो फिर इसका ये डायरेक्शन है। अब गिलकार या मेसन ने ये दरवाजा इस तरह क्यों लगाया है? मैं वेक्टर एरिया की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है। ये दरवाजा अगर आप इस तरह आपने लगाया हुआ है तो इसका नॉर्मल या ये है और या ये है। नाउ इफ यू आर गोइंग या गेटिंग थ्रू द डोर, तो आप लोग देखिए आप आसानी से गुजर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है और नॉर्मल का जो डायरेक्शन है, दीज आर ईदर पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो जो फ्लक्स है, जो फ्लो ऑफ स्टूडेंट्स है, दिस इज मैक्सिमम। आप इस दरवाजे से इजीली गुजर सकते हैं। अगर आप ऐसा करें, इस दरवाजे को यहां से हटाकर यहां जमीन पर रखें, इधर यहां से निकालकर इसे जमीन के ऊपर रखें, तो इसका मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। मैंने क्या चेंज कर दिया? डायरेक्शन। द दरवाजा दयो पेसिन नरा, बिकॉज अगर आप इस तरह जा रहे हैं, मसलन द स्टूडेंट्स आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, अब देखिए यू आर नॉट गेटिंग थ्रू द डोर, द फ्लक्स, द फ्लो थ्रू द डोर इज जीरो, यू आर स्कीमिंग ओवर द डोर।
ठीक है, अब इस दरवाजे का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। अंडरस्टैंड? समझ आ सी? अच्छा देखें, ये जो हिली एरियाज होते हैं, हिली एरियाज, वहां पर जो खेत होते हैं ना, उनका नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, चेंज। आप पहाड़ी के ऊपर इस तरह जाते हैं तो नॉर्मल चेंज हो जाता है ना, ठीक है। तो जब आप जितना ऊपर जाते हैं तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका नॉर्मल चेंज होता है। जब आप पहाड़ी से नीचे आकर प्लेन एरिया में आ जाते हैं तो इसका नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाता है। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है? ठीक है। तो वेक्टर यानी एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज, अच्छा देखिए, हमारे पास ये जो आप बैठे हैं, सपोज दिस इज अ प्लॉट। इस प्लॉट का अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड, यू विल गेट मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, द नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज अपवर्ड बिकॉज दिस वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, टू द प्लेन। क्लियर? अब एक प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप ये प्लॉट लेते हैं, सपोज ये 50 लाख रुपए का है। क्लियर? और दिस इज ऑल्सो अ प्लॉट। ये दीवार क्या है? प्लॉट है। इज इट? दिस इज अ प्लॉट। दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड, यू विल गेट मैग्नीट्यूड। आपसे कहते हैं कि ये आप अगर 50,000 रुपए भी दे दे तो मैं आपको दे दूंगा। तो आप 50,000 रुपए ना 50 रुपए से भी आप खरीद नहीं खरीदते। वाई? क्योंकि इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में। आप लोग देखिए, दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी इज इन दिस डायरेक्शन। अब आप मुझे ये बताइए, प्लॉट अगर इस तरह है तो आप इसमें घर बना सकते हैं ना? ये प्लॉट आप नीचे ले आए, नॉर्मल को चेंज करो इस डायरेक्शन में, तो फिर इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो एक्चुअली एरिया जो है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम आमतौर पे डायरेक्शन क्यों कंसिडर नहीं करते? क्योंकि जितने भी घर हैं, प्लॉट्स हैं, तो इनका नॉर्मल, ठीक है, आमतौर पे ऊपर होता है, तो देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। सही है? अच्छा देखें, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। आपको पता है कल भी छुट्टी है, इतवार को भी छुट्टी है। यू हैव 2 हॉलीडेज, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क। ये 3 वेक्टर्स हैं और 2 स्केलर नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करें, पहले ए डॉट बी कैलकुलेट करो, बी डॉट सी कैलकुलेट करो, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो, बी क्रॉस सी कैलकुलेट करो, और फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डॉट में है, ये कैलकुलेट करो। पहले आप ये कैलकुलेट करो, ये वाला वेक्टर ए को, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, बी को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये साइड कैलकुलेट करो, फिर ये साइड कैलकुलेट करो, फिर ये कैलकुलेट करो, फिर ये। दिस इज फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर तीनों इक्वेशन सेम आ जाते, कंपेयर करें, सो द प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। और सिमिलरली ये भी। और लास्ट में है कि आप थीटा बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करें, फिर थीटा बिटवीन बी और सी कैलकुलेट करें। दिस इज अ लेंथी होमवर्क and enjoy your 2 days, okay, with this homework. Thank you very much.